समझा, किंतु आप हमारे साथ विश्वासघात कर दिया ही। अपने मन की हर एक बात साझा करते थे हम आपसे अजब दे, और आपने खोर प्रथा के पीछे इतना सब कुछ चलता रहा, और आपने इस बात की भनक तक नहीं लगने दी हमें अजब दे। हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आप कितनी चालाक हो सकती हैं। हमारे विरुद्ध अजब दे, हमारे विरुद्ध। ऐसा कुछ नहीं, आपकी सौगंध खा के कह रही हूं, ऐसा कुछ नहीं। क्या आप इस बात को झुठला सकती हैं जब देखे आप कुंवर प्रताप को पसंद करती हैं और कुंवर प्रताप आपको पसंद करते हैं? बोलिए जब दे। क्या कहा आपने? वही जो सुना हमें मिल चुकी है और हमारे सामने खड़ी है। क्योंकि आप में अभी इतना साहस नहीं है कि अपने पाप को हमारे सामने स्वीकार कर सके आप, जो आपकी आंखों में हमें स्पष्ट दिख रहा है। यही बेचारापन और भोलेपन का मीठा मीठा आवरण ओढ़ बना के आपने कुंवर प्रताप को छीन लिया। इसीलिए आप वो प्रतिस्पर्धा में जीती थी ना, और चक्रपाणी के विवाह के समय आपने कुंवर प्रताप के साथ छोटे छोटे क्षण बुन लिए जिनमें किसी का ध्यान तक नहीं जाता था। आपने हमारे साथ छल किया, जब दिन छल किया आपने हमारे साथ, वैसे ही आज फिर हमें छलने आई थी आप। इसीलिए आप हमारे विवाह फलदान तक यहाँ रुकना चाहती हैं, ताकि बार बार हमें इस बात का अनुभव करवा सके कि कुंवर प्रताप हमें भीख में मिल रहा है आपसे। किंतु नहीं, एक साधारण सामंत की भोली दिखने वाली पुत्री के उपकारों के बिना भी हम अपना जीवन जी सकते हैं। उसके उपकारों की कोई आवश्यकता नहीं हमें जब दे। चले जाइए यहाँ से, निकल जाइए जब दे, चले जाइए जब दे, जाइए, निकल जाइए यहाँ से। शांत हो जाइए, हम जा रहे हैं। सैनिक, रतन जी से कहिए कि पठान ताज़ीर उनसे मिलने की उम्मीद रखते हैं। हाजी खान जी, वे इस समय पूजा में व्यस्त है। पूजा समाप्त होते ही वे शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। और कोई बात नहीं बिरादर, हम इंतजार कर लेंगे। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन्निनाद वटं व्ययं चकार चंड तांडव तनो तुना शिवम अखर्व सर्व मंगला कला कदम मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रजिन बना मधुव्रतम समरांतकम पुरांतकम मखांतकम गजांतकम गजांतकांतकांतकम कमंतकांतकम भजे। ओम नमः शिवाय। क्या बात है सर, आप यहीं क्यों रुक गए? तो गुरुकुल आने में समय है। अब क्या हमारा विवाह है, हम अपने मित्रों को आमंत्रित भी ना करें? चलिए चलिए, अब देर हो रही है। सर
चलिए सर। ठीक है, यदि आप हट कर रहे हैं तो हम भी हट करेंगे। हम भी यहीं रुकेंगे, कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। जो होना है होने दीजिए, अब हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है हमें अपने विवाह में बहुत रुचि है? अब हम यहीं रुककर आपके साथ विश्राम करेंगे। बाबूजीराज, बाबूजीराज, आपका विवाह तय हो गया और आपने हमें बताया तक नहीं। वही बताने आ रहे थे हम गुरुकुल, आप सबको आमंत्रित करने के लिए। बाबूजीराज, आपका विवाह हो रहा है, सर्वनाश नहीं। आप अभी से इतने उदास क्यों हो? कहीं अजब दे पास नहीं इसलिए आप उदास हो? हमारा विवाह अजब दे के साथ नहीं, होल कवर के साथ हो रहा है। क्या? परंतु हमें लगा था कि अजब दे आपको। गुरुकुल चलते हैं, फिर भीलराज राणा खेताजी को आमंत्रित करने उनके जंगल भेजना। बेनीदास, क्या हम आपका आशु ले सकते हैं? हाँ बाबूजीराज, क्यों नहीं? वो क्या है ना कि पता नहीं सारंग हट कर बैठा है, हिल ही नहीं रहा। ये क्या कहना चाहता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें नहीं लगता कि हमें अपनी मन की बातें या अपनी भावनाएं एक साधारण सामंत की पुत्री से बांटना चाहिए। हो गई हमसे भूल, अब हम अपनी भूल दोहराएंगे नहीं। जब चलिए यहाँ से। रुकिए, आप इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? ये सब हमारा सामान है। हमने सोचा कि आपके आने से पहले ही हम आपका सामान बंधवा देते, क्योंकि आपको स्पष्ट संकेतों को समझने में काफी समय लगता है। हमने तो कोई अपराध नहीं किया, ना ही हमने कोई पाप किया, फिर हम सब लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? हमारा विश्वास करिए। अजब दे, हमने फूल की माँ वाली पालकी के सेवकों और कहारों को यह कह दिया है कि वे आपको पूरी सुख सुविधा के साथ बिजौलिया पहुंचा देंगे। कोई आवश्यकता नहीं है इन सब की। आपने अपने पिता के राज्य वैभव में आज तक कोई एक तिनका तक नहीं जोड़ा है, इसलिए अकारण ही हमारे द्वारा दी गई सुविधाओं का इस साधारण सामंत की पुत्री को उन सुविधाओं का दुरुपयोग करने का ना तो कोई कारण है और ना ही कोई आवश्यकता है। 4 कहार, 1 डबड़ी और 1 पालकी काफी है इस सामंत की पुत्री को उसको घर तक भेजने के लिए। रुकिए, हुकुम ठीक कह रहे, हम ऐसे ही चले जाएंगे। जाना तो आपको है, पर समय के मूल्य को समझिए। अपना नहीं तो कम से कम हमारे समय के मूल्य को समझिए। इसलिए तुरंत जिन जिन को मिलना है उनसे मिलिए और निकल जाइए। जीजा तो द्वार ही नहीं खोल रही हैं अपना। आप अभी ये भोजन वापस ले जाइए, कुछ देर बाद प्रयास कीजिएगा। जी रानी साहब।
सच्चा मौसी जी, क्या हम एक बार रानी माँ से मिल सकते हैं? अजब दे, हमारी क्या किसी की नहीं सुन रही है वे? क्या पता आपकी बात सुन के वे द्वार खोल लें। धन्य भाग हमारा जो हमें आपके चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिला। तो कैसी लगी आपको मेवाड़ की महारानी जयवंता बाई? बिल्कुल माँ जैसी। आपको भी देखकर कोई भी ये कह सकता है जब देखिए आपने भी अपने मन का सुख और चैन गवा दिया है। रानी माँ, अजब दे, आज आपको अपने पुत्र की भावना या अपने पति की आज्ञा, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। हम बिजुलिया जा रहे हैं रानी माँ। हमें यहाँ जो कुछ मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं रानी माँ। हो सकता है कि हम आपसे फिर कभी न मिल पाए, किंतु हमारे मन में आपके लिए आदर और स्नेह हमेशा रहेगा। हम जानते हैं रानी माँ, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहेगा। जहाँ भी रहो सदा सुखी रहो। जब थे जीजा, बहुत सहन शक्ति है, बहुत साहसी है, अरे खाइए हाजी खान, खाइए। कितने कमजोर हो गए हैं आप। आखिर ये भी आपके दोस्त का ही महल है। शर्माइए मत, खाइए। हाँ हाँ खाओ बिरादर खाओ। हाजी खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बैठे। ये हमारे दोस्त और संगमरमर की तिजारत के लिए राजपुताने से यहाँ आए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आपकी इजाजत मिल जाए तो इनकी तिजारत में इजाफा हो जाएगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस व्यापार आरंभ करने से पहले आप हमें अपने पत्थरों के नमूने अवश्य दिखला दें। तो खोचो जरूर। रतन सिंह जी, नायाब तिजारती ये नहीं, ये हैं। ये बालक व्यापारियों का सरदार है। और ये बालक हमसे व्यापार करने आया है। मेहरबान लालिदी जान, इनका उम्र पे मत जाइए। इनका काबिलियत और इनका हुनर का अंदाजा बहुत जल्दी हो जाएगा आपको। कंवर प्रताप, आप तो जानते ही हैं कि ना हम किसी के विवाह में और ना ही फलदान में सम्मिलित होते हैं, किंतु आपकी मानसिक स्थिति देख के ऐसा लगता है
कि आपके पास आपके निकट के लोगों को होना चाहिए जो आपको समझ सके, और इसी कारणवश हम आपके विवाह में सम्मिलित होंगे। केवल हम ही नहीं, गुरुकुल के आपके सभी मित्र आपके विवाह में सम्मिलित होंगे। धन्यवाद गुरुवर। कुंवर प्रताप का विवाह और हमें सूचना तक नहीं मिली। राणा खेता जी, क्षमा करिए राणा खेता, हम अभी अभी आपके जंगल ही आ रहे थे आपको हमारे विवाह का न्योता देने, और हमारा सौभाग्य देखिए, हमारी आपसे यही भेंट हो गई। सौभाग्य आपका नहीं हमारा है। हम तो स्वयं आचार्य जी के पास निवेदन लेकर आए थे कि हमारे कुछ भीलों को प्रशिक्षण दें, उन्हें युद्ध में निपुण करें। ये तो बहुत ही उत्तम विचार है राणा खेता जी। राणा खेता जी, कुंवर प्रताप ने युवाओं को प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया है, और इन्होंने युद्ध प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम भी बनाया है। गुरुवर, हमने तो सब कुछ आपके चरणों में ही बैठकर सीखा है। राणा खेता जी, हम आपको पूरे आदर और सम्मान के साथ अपने विवाह का न्योता देते हैं। आप कृपया अपने सभी भील भाइयों के साथ में हमारे विवाह में आइएगा और हमारी मान बढ़ाइएगा। आपका चित्तौड़ दुर्ग में स्वागत करते हुए हमें बहुत ही प्रसन्नता होगी। जो आज्ञा कुंवर प्रताप। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा प्रशिक्षण कुंवर प्रताप के विवाह के पश्चात ही हो पाएगा। क्षमा करें कुंवर प्रताप, हम इनका परिचय करवाना भूल गए। यह हाकिमपुर के राजकुमार कुंवर पारस हैं। अरे, हाकिमपुर के साथ तो हमारी मैत्री बहुत गहरी है। यदि आप भी इन सब के साथ हमारे विवाह में आएंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे कुंवर। आप बिल्कुल चिंता ना करें, गुरुजी और हम इन्हें अपने साथ लेकर जरूर आएंगे। हम एक चुटकुला सुनाते हैं। आपको कोई चुटकुला तो याद रहता नहीं है। वेणीदास, आप आपका मुंह बंद रखिए। अच्छा चलो दूसरा चुटकुला। एक बार एक गांव में ठाकुर साहब थे। वेणीदास। पर मानना पड़ेगा, बाबूजीराज पहले से बहुत ही भाग्यशाली है। अब मारवाड़ की राजकुमारी फूलकवर से जो उनका विवाह होने वाला है। हाँ, कितनी साहसी है वो, किसी से नहीं डरती। मित्रों, हम समझ गए कि आप लोग क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु आप लोगों को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। फूल कवर के साथ विवाह करना हमारे लिए हमारा ऐसा ही कर्तव्य है जैसे अपनी मातृभूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और हमें अपने कर्तव्य निभाने आते हैं। जल्दी जल्दी चल।